चलो जी, क्रॉस सेलिंग समझ में आया था? यस मैम। यस मैम। क्या था क्रॉस सेलिंग में? मैम वो जो सेलर होता है मैम, कोई भी चीज के साथ उसके साथ कोई और एक्स्ट्रा चीज दे रहे हैं। कस्टमर का बाइंग हिस्ट्री पैटर्न देखकर उसको रिलेटेड ऑफर प्रोवाइड करता है ताकि वो खरीद ले। आगे करते हैं। आगे क्या है हमारे पास? क्रॉस सेलिंग के बाद कस्टमर डिमांड। अब कस्टमर की डिमांड क्या है? कस्टमर डिमांड का मतलब क्या हो सकता है जी मानसी? मैम क्रॉस सेलिंग वही कर सकता है ना जो दोनों प्रोडक्ट सेल कर रहा हो। होगा ही नहीं तो वो क्या करेगा आपको ज्यादा अवेयरनेस लेके? ओके मैम। ठीक है, चलो जी। अब कस्टमर डिमांड क्या है? डिमांड कब करते हैं? डिमांड हम करते हैं कि भाई मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि कस्टमर डिमांड इज वांट, मुझे चाहिए, मेरी इच्छा है लेने की। क्या? एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट सपोर्टेड बाय एन एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट। हम कब बोलेंगे कि वो डिमांड है? जब सामने वाले बंदे के पास पोजीशन है कि वो मांगता है, मतलब वो पे कर सकता है उसके लिए अगर उसको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए तो वो क्या कर रहा है? वो डिमांड रेज कर रहा है। क्योंकि हम तभी परचेज करते हैं ना, डिमांड तभी रेज करते हैं। कोई चीज हमें अच्छी लगती है और हम उसे खरीदना चाहते हैं तो हम क्या रेज कर रहे हैं? डिमांड रेज कर रहे हैं। सो कंज्यूमर डिमांड इज व्हाट? डिमांड रेज्ड बाय कंज्यूमर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड उसके पास एबिलिटी भी है और इच्छा भी है उसको खरीदने की, यानी कि उसके लिए पे करने की। तो दैट इज कंज्यूमर डिमांड। नेक्स्ट आ जाओ जी। नेक्स्ट है कस्टमर लॉयल्टी। जैसे ब्रांड लॉयल्टी थी, कस्टमर लॉयल्टी सेम है। तो कुणाल बताएगा कि कस्टमर लॉयल्टी क्या होती है। मैम कस्टमर लॉयल्टी मैम, जैसे वो कस्टमर है तो मैम वो उसी दुकान पे या फिर उसी शॉप पे जाए कि मेरे को वही उसी शॉप से सामान खरीदना है। हम तो आप ही की शॉप पे आते हैं हमेशा, लेकिन एक्चुअल में हम आप ही की शॉप पे आते हैं तो वो कस्टमर कैसा है? वो कस्टमर लॉयल है। बार्गेनिंग वाला बोलते हैं ना कि हम तो आप ही की शॉप पे आते हैं, वो कस्टमर लॉयल नहीं है। ठीक है, सो कस्टमर लॉयल्टी इज क्या? फीलिंग और एटीट्यूड दैट ए क्लाइंट अ कस्टमर आइदर टू रिटर्न टू अ कंपनी शॉप और आउटलेट टू परचेज देयर अगेन, कि मैं उसी दुकान से जाके वापस लूंगा, वो दुकान वाला अच्छा है या फिर वो ब्रांड अच्छा है तो हम उसके पास जाएंगे। तो कस्टमर हुआ हमारा लॉयल। मुझे दोबारा परचेज करना है तो दोबारा भी वहीं से परचेज करूंगा जहां से पहली बार परचेज किया था। चलो जी आगे चलते हैं। आगे है कस्टमर। हाँ जी मैम, क्रॉस सेलिंग में ऐसे नहीं हो सकता कि मतलब कुमकुम वॉइस कम आ रही है। मैम अब आ रही है? हाँ मैम क्रॉस सेलिंग में ऐसे नहीं हो सकता कि मतलब हमारा कोई जानकार है, हमने उसको ऐसे बोल दिया कि तू कार खरीद ले और इसके साथ म्यूजिक सिस्टम लगवा, और म्यूजिक सिस्टम वालों के साथ हमने डील कर रखी है। तो आप तो ठीक है बोल सकते हो क्रॉस सेलिंग, लेकिन आपने क्वेश्चन क्या किया? आपने उसको बाइंग पैटर्न चेक करके आपने उसको दूसरा प्रोडक्ट बेचा है ना। पीछे का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप कुछ भी हो सकती है। बेचा तो दो चीजें साथ में है ना आपने, उसको प्रॉफिट तो कमाया है वो दूसरे जो प्रोडक्ट से म्यूजिक भी। सिस्टम था वो हमने किसी और मतलब किसी और शॉप से दिलवाया उसको, और जिस शॉप से दिलवा रहे हैं उससे हम कमीशन ले रहे हैं। फिर बिजनेस तो कर ही रहे हो, बेनिफिट तो कमा ही रहे हो दो चीजें एक साथ बेच के। ओके मैम। ठीक है, चलो जी आगे क्या है हमारे पास? कस्टमर नीड। कस्टमर नीड क्या होता है? बेसिक जरूरतें। तो कस्टमर नीड क्या है? अ नीड इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट दैट एन इंडिविजुअल विशेस टू सेटिस्फाई, कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट तो खरीदना ही पड़ेगा, इसकी तो मेरी क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करना इज कस्टमर नीड। नीड से ऊपर आ जाओ, यानी कि आप लग्जरियस चीजें या फिर एक्स्ट्रा चीजें परचेज कर रहे हो तो वो बन जाएगी आपकी कस्टमर डिमांड, यानी कि नीड फॉर द बेसिक रिक्वायरमेंट इज कस्टमर नीड। और अगर आप अदर प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप कस्टमर डिमांड रेज कर रहे हो। आगे चलो, आगे क्या बोलता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कब होगी? कब कस्टमर सेटिस्फाई होगा? कितने पैसे उसने खर्चे हैं उसका
हक मिल मैम जो जाए। उसकी एक्सपेक्टेशन है तो वो पूरी हो यूटिलिटी जाए। मिलेगी मैम जब। मैम उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाती है जब। बिल्कुल बिल्कुल, जब पैसे पूरे हो जाए। जब उसकी फिल्म देख संतुष्टि हो के आए जाती है। हैं, फिल्म अच्छी थी तो हमारे पैसे पूरे, हमारा कस्टमर क्या है, सेटिस्फाई है। फिल्म देख के आए, फिल्म फ्लॉप थी, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन 0 है। सो नीड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, प्रोविजन ऑफ अ गुड्स or services which fulfill the customer's expectation in terms of quality and service। इसकी क्वालिटी अच्छी थी, मैं कोई प्रोडक्ट लेकर आई और उस प्रोडक्ट की जिस क्वालिटी को मैं एज्यूम कर रही थी वो एक्चुअल में उसी क्वालिटी का निकला, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन है कि मैंने अच्छा प्रोडक्ट खरीदा है, यानी कि जितना मैंने प्राइस किया था उतना मेरा प्राइस वसूल हो चुका है, दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। चलो जी, आगे क्या है, कस्टमर वांट। कस्टमर वांट क्या है, कस्टमर वांट है कि अ वांट इज अ डिजायर फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज टू सेटिस्फाई द अंडरलाइंग नीड, यानी कि मुझे किसी चीज की जरूरत है तो मैं उस चीज को ढूंढूंगी, खोजूंगी, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उस चीज के बारे में सर्चिंग कर रही हूँ, यानी कि मेरी वो वांट है, जरूरत है, मैं ढूंढ रही हूँ उसको, तो मेरे को चाहिए वो प्रोडक्ट, तो दैट इज कस्टमर वांट। बेसिकली सारी चीजें मिक्स मैच जो हो रही है। नीड क्या है, नीड मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करना। डिमांड क्या है, मतलब कोई चीज है जिसको मैं डिजायर परचेज करना भी चाहती हूँ प्लस मेरे पास कैपेबिलिटी भी है उसको पे ऑफ करने की, दैट इज मेरा डिमांड। ये डिमांड रेस कब होगी, जब आपके पॉकेट में इतना पैसा है, आपने बिड लगाई और आपको अगर बिड अप्रूव हो जाती है तो आप पेमेंट कर पाओगे, तो उस पोजीशन में आपका आएगा डिमांड। वांट क्या है, वांट ये है कि कोई मेरी बेसिक नीड है उसको पूरा करने के लिए किसी स्पेसिफिक चीज को ढूंढना। सो वांट वो डिजायर है। हाँ जी, चले आगे। जी मैम। यस मैम। आगे क्या है हमारे पास, आगे है जी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करना बड़ा जरूरी हो जाता है जब आप मार्केट में कंपटीशन के अंदर बैठे होते हो, ठीक है। अब सभी बंदे एक जैसे हैं, यानी कि सभी एक जैसे हैं तो आप किसी को भी चूज कर लो, लेकिन हर एक के अंदर कोई यूनिक एलिमेंट प्रोड्यूस है। अब आप क्लास में जितने भी बच्चे हो, क्या सभी बिल्कुल सेम हो या हर एक की कुछ स्पेशलिटी है? हर एक की Different है मैम। स्पेशलिटी है मैम। तो डिफरेंशिएशन वही है जो आपको दूसरों से अलग खड़ा करता है। So market strategy aimed at ensuring that the products and services have unique element to allow them to stand out from the rest। यानी कि जब आप दूसरों से डिफरेंट हो जाओ तो आप क्या हो, आप डिफरेंशिएट हो दूसरों से। तो ऐसे ही जो बिजनेस अपनी पॉलिसीज इस तरीके से बनाते हैं कि वो दूसरे बिजनेस से अपने आप को यूनिक स्पेशल शो कर दे, तो वो क्या है, डिफरेंशिएशन। तो स्ट्रेटेजी को बोलेंगे डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, ठीक है। यस मैम। जैसे कि हम लोगों ने बोला कि हम लोग है ना क्लासेस कैसी देंगे, जब ऑनलाइन क्लासेस देंगे रिकॉर्डेड भी लगाएंगे और ऑफलाइन ऑनलाइन भी लगाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, मुझे नहीं पता कि मार्केट में किसी और के पास क्या चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने अपनी क्वालिटी को स्ट्रॉन्गन करने के लिए औरों से बेहतर कोशिश की है कि हम औरों से बेहतर सर्विसेज दें। तो हम अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसी है कि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाया जाए, तो हमने मार्केट में अपने आप को स्टैंड आउट किया फ्रॉम दी अदर्स। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है, जो डायरेक्टली की जाए कंज्यूमर के साथ। When business and non-profit organization market their product or services or poses directly to consumer based on consumer interest। Example कैटलॉग्स। जैसे कि अब आपका, अगर आपने ईमेल एड्रेस कहीं जगह पर रजिस्टर करवाया होगा तो आपने देखा होगा वो भर भर के मेल्स करते हैं आपको, तो कभी कभी टेक्स्ट भी करते हैं, टेलीकॉलिंग भी करते हैं आपके पास। तो वो क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, आप ले लो, इतना अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, मार्केट से बहुत अच्छा है। आ रही है। आपको वेब सीरीज सर्च, वीडियो भी रुक गया। यस मैम, आवाज नहीं आ रही है। अभी स्टेबल